और एक क्वेश्चन है जगन्नाथ जी का दास करके, तुलसी जी का व्रत कैसे करें। ये तुलसी जी का व्रत कैसे करें, उसके लिए आपको क्या करना है, आप जैसे अभी तो ना करें क्योंकि खरमास चल रहा है, लेकिन खरमास के बाद आप व्रत कर सकते हैं। आपको तुलसी जी का व्रत होता है 10 दिन का, ठीक है जी। तो उसमें आपको 10 दिन तक तुलसी माँ की पूजा करनी है, 108 परिक्रमा करनी है। तो आप ओम तुलसी महारानी नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम वृंदाय नमः, इस तरह से जाप करके परिक्रमा कर सकते हैं। जोत जगा सकते हैं, जो जल है अर्पित कर सकते हैं, तुलसी माँ को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, ठीक है जी। 10 दिन तक आप फलाहार पे रह सकते हो, एक टाइम तो फलाहार करिए, नहीं आप प्रसाद यानी आप भोजन भी एक टाइम कर सकते हो। 11वें दिन आपको क्या करना है, उद्यापन करना है। उसके लिए आप पंडित पंडितानी जी को विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में बुलाकर उन्हें भोज कराइए, दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोल सकते हो। तो 10 दिन का ये व्रत है जो आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। और अगर कोई भी व्रत करे, शुक्ल पक्ष से शुरू होंगे व्रत, तो शुक्ल पक्ष से शुरू करें व्रत, ठीक है जी। और संडे, एकादशी, द्वादशी को जल नहीं चढ़ाना, पूजा कर सकते। लड्डू गोपाल का क्वेश्चन है, राधे राधे जी, दी एकादशी कब की है प्लीज बताइए। मैंने शॉर्ट मेरा देखा करो। देखिए जी, आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, इससे सुन के ना मेरे को एक तरह से ना गुस्सा सा आ जाता है। क्यों, मतलब कि आपको शॉर्ट मैं रोज बना रही हूँ, शॉर्ट बनाने के बाद मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, उसमें क्या त्योहार है, कौन सा दिन है, क्या है, सब बताती हूँ। तो आप मेरी शॉर्ट क्यों नहीं चेक करते हो। अगर आप मेरे फॉलोवर हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो मेरी शॉर्ट्स चेक किया करो, पहले आपको उसी में जवाब मिल जाता है। 81 को मैंने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही बता दिया था। आज की वीडियो शॉर्ट में भी बताया है मैंने, यानी कि कल की। तो आप प्लीज पहले शॉर्ट चेक किया करो जी। 19 दिसंबर की है सप्लाई 81। शॉर्ट पहले चेक किया कीजिए, वरना तभी मैं कई बार वो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, आप लोग चेक करते नहीं हो। एक क्वेश्चन करनी है श्याम प्यारी जी का, राधे राधे जी, राधे राधे जी। इन्होंने पूछना चाहती हूँ कि हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, तो क्या हम उनके स्नान से पहले उनकी आरती उतार सकते हैं। हम तो स्नान सुबह में ही कर लेते हैं, कान्हा जी का स्नान पहले उनकी आरती उतार सकते। जी बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल मना करूंगी, बिल्कुल नेवर। क्योंकि अगर आप नहा लियो, ठीक है, और नहा के हम सोचे कि हम भगवान जी को बिना नहाए, बिना उन्हें स्नान कराए, अरे हम तो इंसान है, जब भी हम नहाए धोए ब्रश करे बिना कुछ खाते पीते नहीं है, ठीक है। ब्रश करके अगर आप चलो ना भी नहाए हो, लेकिन ब्रश करके तो आप चाय वाय पियोगे ना, है ना। तो तब भगवान तो और शुद्धता चाहिए, तो उनको आप स्नान कराए बिना आरती कैसे कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, आप उन्हें स्नान कराइए। सर्दी है कोई बात नहीं, लेट हो जाता है, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 9:30 बजेंगे, 10 बजेंगे, कोई बात नहीं। बिहारी जी में भी मंगला आरती 9-10 बजे ही होती है, 10 बजे, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको लेकिन स्नान करा के ही आरती करें, तो आपका ये आंसर मिलता है। बबीता धीमन का क्वेश्चन है, दी हरिदास जी की सेवा का क्या नियम है। देखिए जी, मैंने सब विग्रह के साथ उनको बिठा रखा है, तो मैं इतना कोई नियम नहीं करती हूँ। हाँ, उनको गीले टॉवल से, मैं क्योंकि फाइबर के हैं, गीले टॉवल से करके अच्छे से साफ कर देती हूँ पूरा। तिलक लगा देती हूँ, आप ब्रज रज वो लगा सकते हो, नहीं नॉर्मल टीका लगा सकते हो। तुलसी माला गले में पहन ही रखी है। सर्दी है तो उनको सर्दी की सेवा दीजिए, जैसे जब मैंने दिखाई थी वीडियो। आप सर्दी की शॉल पहना सकते हैं, सर्दी की ड्रेस जो कान्हा जी की होती है वो भी पहना सकते हैं, तो वो करिए। और जब हम आरती सबकी करते हैं तो उनकी भी आरती कुंज बिहारी श्री हरदास इस तरह से बोल दीजिए। बाकी जैसे सबको भोग लगाती हूँ, तभी मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि सभी देवी देवता के भोग स्वीकार करो, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हो। हरप्रीत चड्डा का मेरे पास 2-3 बार आया है क्वेश्चन, मैंने शायद उनको रिप्लाई भी करा है, फिर भी मैं बता दूं। उन्होंने बोला कि भाभी मैं आपने मीरा बाई का कैसे करूं श्रृंगार। देखो, मैंने आपको कितनी बार शायद पहले भी बता दिया है, आपने ध्यान नहीं करा होगा। देखिए, मीरा बाई अगर आपकी पीतल में है, पीतल में होगी तो उनके हाथ जो हाथों के उसमें डिस्टेंस होगा, तब उनको आप ड्रेस भी पहना सकते हैं। लेकिन अगर फाइबर में जैसे वो चिपके होते हैं जैसे हमारे हैं, तब उनको ड्रेस नहीं पहना पाओगे, आप ओनली शॉल उड़ा सकते हो, ठीक है ना। शॉल को आप इस तरह से साइड में करके ला सकते हो, तो आप उनको शॉल उड़ा सकते हो, बिंदी लगा सकते हो, माला पहना सकते हो, इस तरह से सारा श्रृंगार कर सकते हो। बट कपड़े हम उनको पहनाने मुश्किल होती है। अगर पीतल की है तब तो आप कपड़े भी पहनाइए पूरे, आप तो चाहे उनका लहंगा बनवा लीजिए और ब्लाउज बनवा लीजिए, शॉल बनवा लीजिए, चुन्नी बनवा लीजिए, जैसे फिर तो हर तरह से कर सकते हो अगर आपके मार्बल या पीतल में है।
ठीक है जी। क्वेश्चन है यश सैनिका मैया, मैं पूर्णिमा का व्रत करना चाहता हूँ, कैसे शुरू करूँ प्लीज मैया बता दीजिए। देखिए कैसे शुरू करूँ, पहली बात तो अभी खरमास आज से शुरू हुआ है, मतलब ये वीडियो मैं अगले दिन डालूंगी। 15 तारीख से खरमास शुरू हुआ है, 15 दिसंबर से। तो अभी तो पूरा चलने वाला है, संक्रांति तक चलने वाला है, पूरा 1 महीना ही लगा लो चलेगा। उसके बाद आप पूर्णिमा का व्रत शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू करना है वो आपको वीडियो मेरी अपलोड है, वो काफी स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो आप देख लेना। आपको क्या करना है, अगर आपको एक काउंटिंग के रूप में रखने हैं, मतलब कि आपको 11 करने, 21 करने हैं, तो या फिर लाइफ टाइम करने हैं, तो आपको हाथ में संकल्प लेना पड़ेगा कि हम मैं इतने व्रत कर रहा हूँ। फूल ले लीजिए, पानी लीजिए, कि मैं विष्णु भगवान जी के सामने, सत्यनारायण भगवान जी की फोटो होगी तो उनके सामने आप जो जगह लीजिए और संकल्प करिए कि मैं इतने व्रत करना चाहता हूँ और मुझे आशीर्वाद दीजिए, और इस तरह से छोड़ दीजिए। फिर आप व्रत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पूर्णिमा का तो आपको दिन में फलाहार कर सकते हो, शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है, चूर में आटे को घी में भून के चूर में का प्रसाद बनाना है चीनी डाल के, और या पूरा डाल सकते हैं, और दूध दही घी शायद शक्कर पंचामृत का पंचामृत बना के रखना है, तुलसी पत्ते डाल के फिर कथा करनी है सत्यनारायण भगवान की। केले भी डाल सकते हो और वही भोग लगाना है, वही सब में बांटना है, और शाम को आप अपने हिसाब से खाना खा सकते हो, अन्न का खाना भी खा सकते हो, ठीक है। व्रत का भी खा सकते हो, फलाहार या फिर अन्न का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तो कोई व्रत शुरू नहीं होंगे, मैं पहले बता दूं, ना एकादशी का होगा, ना पूर्णमासी का होगा, ना कोई विवाह का उत्सव होगा, ना कोई मंदिर स्थापना होगी, क्योंकि खरमास चल रहा है, पौष का महीना चल रहा है। सचिन गुप्ता का क्वेश्चन है, राधे राधे यशोदा मैया, राधे राधे बच्चे। बिहारी जी और श्रीमती राधा रानी की निछावर कितनी दी थी प्लीज बता दीजिए, मुझे भी लेना है ना, इसलिए मैंने पूछा। देखो बेटा, ये आपको लेना है तो आपके मम्मी पापा ही बात करेंगे। आप अगर बड़े हैं तो स्वयं से भी कर सकते हैं, जहां से मैंने लिया है, मतलब मेरे पास स्वयं से आए हैं, मैंने कोई लिए नहीं है। गीता मार्बल मूर्ति आर्ट्स, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है, अब तो मैंने काफी टाइम से, साल भर से देखा नहीं, लेकिन उनका चैनल भी है। तो उन्होंने मुझे भेजे थे, राधा कृष्ण मकराना में है, मकराना थोड़ा महंगा आता है, मार्बल डस्ट भी होता है, वो थोड़ा सस्ता होता है। आपको वो अपने आप रेट बता देंगे जिस हिसाब के आपके रेट में लेने होंगे। और 15 इंच 1.25 फुट के मेरे राधा कृष्ण है, ठीक है। अब मैंने बता दिया आपको, आप परेशान मत हो, मैंने कोई निछावर नहीं दी थी। हाँ, मैंने जब वो मेरे घर लेके आए थे, वो स्वयं से मुझे देने आए थे। एक उन्होंने रिश्ता बनाया था मेरे से, दीदी का, बहन का, उनको अच्छा लगा था कि पंडित जी और पंडितानी, उन्होंने हमारे पैर भी छुए थे, और बस मैंने गाड़ी का खर्चा दिया था, क्योंकि मेरे पास वो राजस्थान से देने आए थे और यहाँ पे वो किसी काम से भी आ रहे थे गुड़गांव, तो इसलिए मैंने उनको सिर्फ गाड़ी का खर्चा दिया था। तो मैंने कोई उनसे परचेस नहीं किया, उन्होंने स्वयं से राधा कृष्ण खुद से मेरे पास आए, ठीक है। राधा रानी के श्रृंगार की वीडियो पोस्ट किया करो, जरूरी है राधा रानी के श्रृंगार में। श्रवण कुमार, ये बहुत क्वेश्चन पूछते हो बेटा, अगर आप बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ तो सामान भी आपको साथ के साथ दिखाती हूँ, और वो ही सामान मैं रिपीट पे क्यों दिखाऊं, कई बार मैं वीडियो डाल चुकी हूँ इनके ज्वेलरी की, इनके वो की। तो जो मैं कुछ नया लाती हूँ तो उसकी वीडियो में डालती हूँ, तो आप पहले चेक करो बेटा, तब बात करना, ठीक है। दीदी आप सुबह सेवा में इतना टाइम देती हो तो खाना कौन बनाता है, और सुबह कितने बजे उठ जाती हो प्लीज बताना, कितने बजे उठा सकते हैं लास्ट प्लीज बता दो। तो ठीक है जी, ये है अनीता राजपूत जी ने क्वेश्चन पूछा है, और दूसरा जो था वो राजेश ग्रोवर जी ने, कितने बजे तक उठा सकते हैं लास्ट में प्लीज बता दो। दी आप, अब सर्दियां चल रही तो 8, 7, 8, 9, भाई 7 तो ठंडी होती है, लेकिन अगर आप जल्दी ऑफिस जाते हैं उठ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। 7 बजे भी लाला को गुनगुने पानी से स्नान करा सकते हैं, उठा सकते हैं, तो 7, 8, 9 बजे तक आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब सर्दियां हैं तो। और अनिता जी का है, जो मैं सुबह सेवा में इतना टाइम देती हूँ तो खाना कौन बनाता है जी, खाना तो मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि एक बेटा स्कूल जाता है, एक बेटा अकेडमी जाता है, और पतिदेव मंदिर चले जाते हैं 8 बजे। और सुबह की रूटीन मैंने आपको शेयर कर रखी है लवली की जिंदगी पे, आप देख सकते हैं, मेरे पति हेल्प करते हैं मेरी, तो सुबह झाड़ू पोछा तो सुबह ही लग जाता है। उसके बाद का काम मेरा होता है, क्योंकि बच्चे सब चले जाते हैं, पतिदेव भी चले जाते हैं, तो मैं आराम से फ्रेश होके, तसल्ली से, सारा फ्री होके तब मैं सेवा करने बैठती हूँ। मुझे 8:30, 9 बजे मैं शुरू करने, 8:30, 9 बजे मैं शुरू करने बैठ जाती हूँ, ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, कभी 8:30 कभी 9, तो मुझे 1.5 घंटा समथिंग, 1.25 घंटे लगते ही लगते हैं। और उसके बाद मैं आराम से
11 बजे, पौने 11 चाय नाश्ता करती हूँ और फिर खाना बनाती हूँ। और सुबह लेकिन मैं बच्चों को पहले ही लंच बना के दे देती हूँ। बच्चों को मैं लंच बना देती हूँ। पतिदेव तो खा के नहीं जाते हैं, बहुत ही कम होता है। जब उन्हें कोई हवन पूजा पाठ कराने जानी है तब वो कुछ खा के जाते हैं। बाकी तो अगर सुबह सुबह चले जाते हैं तो बस वो हम सुबह जो उठ के चाय पीते हैं एक बार, वो ही पी के जाते हैं बाकी। ठीक है जी। तो इस तरह से खाना बना तो टाइम पे बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे फ्री, फिर मैं फ्री, फिर दोपहर में सेवा पूजा के नाश्ता करके फिर मैं खाने में लग जाती हूँ। बर्तन वर्तन फिर चाय नाश्ते के हो जाते हैं। काम तो औरत की खत्म नहीं होता। ठीक है ना, आप कितनी भी हम सब हेल्प कर लें एक दूसरे की, लेकिन औरत का ही होता है। हाँ, बच्चे जब घर होते हैं तो वो हेल्प भी करा देते हैं, खाने में भी करा देते हैं, हर चीज में कराते हैं। तो सब आपको लवली की जिंदगी में मिल जाएगा। काफी ब्लॉग डाल दिए मैंने उसमें। और चलिए जी, इस बात पे भी बात करते हैं, लवली की जिंदगी में अब आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि ब्लॉग तो बन नहीं रहा हो। बस मैंने एक शेयर की थी स्टोरी कि जो मेरी फ्रेंड की बहू और मेरी फ्रेंड और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरा क्या रिश्ता है, क्या हमारे में मतलब कि खास है ऐसा। अगर वो देखना चाहते हैं या फिर आप कोई कलेक्शन देखना चाहते हैं, बैंगल कलेक्शन की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी। मैं वो बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो मैं वो भी डालने की कोशिश करूंगी। और बहुत जल्दी मैं आपको अपनी मेकअप वीडियो भी लवली की जिंदगी पे शेयर करना चाहूंगी। जो करवा चौथ का लुक था शायद वो ही सब कह रहे हैं, तो मैं वो ही करना चाहूंगी, या फिर देखते हैं कुछ और भी जो आप चाहोगे तो वो आप बता देना। ठीक है जी। तो चलिए जी, अधिकतर मैंने सबके कमेंट ले लिए हैं। और एक क्वेश्चन है गुरमीत चौधरी का, इन्होंने पूछा है, दीदी हम अपने हाथ पर राधा कृष्ण लिखवा सकते हैं? देखिए जी, कई लोगों को बड़ा एतराज होता है कि हाथ पे राधा कृष्ण क्यों लिखवाया, ये लिखवाया, वो लिखवाया। उनको ये समझ नहीं आता, जब हमारे तन में राधा, हमारे मन में राधा, हमारी जुबान पे राधा, हमारे दिमाग में राधा कृष्ण, तो हम अपने हाथ पे क्यों नहीं लिखवा सकते? ठीक है। कई लोग कहते हैं स्वच्छता हाथ में आप लिखवा रहे हो, उसी हाथ से हम वॉशरूम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जो हमारे, चलो वो तो हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पेट में जो इतना सारा गंद भरा पड़ा है तब भी हम भगवान का नाम लेते हैं। हमारे मन में बहुत कोई बिरला ही होगा जिसके मन एकदम निश्चल स्वच्छ होगा। मन में ईर्ष्या भरी पड़ी है लोगों के प्रति, मन में घृणा भरी पड़ी है लोगों के प्रति, और मन हमारा मैला है, तब भी हम भगवान का नाम लेते हैं ना। तो अगर आप पॉइंट सोचेंगे तो बहुत पॉइंट है। तो मैंने भी राधा नाम लिखवाया था तो बड़ा इंस्टाग्राम पे कईयों को इतना एतराज हुआ था ना, मैंने उस दिन सोचा था अब मैं परमानेंट लिखवाऊंगी, अब वो सड़ो। अरे मूर्ख हो, ये सोचो आपका जुबान, आपका दिल, आपका मन अच्छा होना चाहिए। आप किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। दूसरी बात, आपके तन मन में राधा है, राधा कृष्ण है, तो आपके हाथ में, गले में हम पेंडेंट बनवा पहनते हैं तो गला हमारा गंदा नहीं होता। हम गले को लेके, हाथ पांव को लेके वॉशरूम नहीं जाते, हम अपने दिमाग को लेके वॉशरूम नहीं जाते। हम वॉशरूम में जाते हैं, नहाते हैं, हर हर गंगे जय बोड़े की, जय राधा रानी नहाते वक्त करते हैं, तब तो हम अपने शरीर को साफ कर रहे होते हैं, तब भी भगवान का नाम लेते हैं ना। तो सब भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान का ही हमारे हाथ पैर है। हाँ, लिखवा सकते हो। अगर आपको ज्यादा ये मन में कि भैया कि हम देखो लेफ्ट हैंड से हम वॉशरूम में जो भी करते हैं वो, तो आप लेफ्ट में मत लिखवाओ। अगर आपको बहम है राइट पे लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखवा सकते हैं। इन सब बातों में आने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए भी बड़ा एतराज उठाया था, वो एतराज नहीं होता, वो एक दूसरे से ना आपको ईर्ष्या होती है कि किसी तरह सभी इसको इतना प्यार कैसे कर रहे हैं, तो हम इसको भैया ये कर देते हैं। फिर भी जिन्होंने मुझे जानते हैं, जिन्होंने सच्चा प्यार करते हैं, वो इन सब चीजों को नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे तन मन में राधा है, दिमाग में राधा, दिल में राधा, हर जगह राधा ही राधा है। तो मेरे पॉइंट आप समझिए कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तो आप जरूर से कमेंट करना। ठीक है जी। तो लिखवा सकते हो, इस चीज की टेंशन ना लो जी। एक निधि का क्वेश्चन है, निधि जी हैं, राधे राधे। मुझे ये पूछना था कि पीरियड में हम भगवान की सेवा क्यों नहीं कर सकते, जबकि पीरियड इम्प्योर होता है, या सिर्फ इंसान ने कहा है भगवान ने नहीं? जी नहीं, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो रजस वाला हिंदी में बोल सकते हो, जो पीरियड की अवस्था होती है उसमें, मतलब कि जो हमारे बारे में लिखा हुआ है कि उसमें हमारा रूप कुछ भयानक बनाए होते हैं, चांडाल रूप में होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं।
जो शास्त्रों में इस तरह से वर्णित है तो इस तरह से सामने नहीं आया जाता। पहले तो बहुत ज्यादा वो होता था, 3 दिन तक लड़की कमरे के बाहर नहीं आती थी, खाना भी वहीं, ये सब लोगों की प्रथाएं होती है, लेकिन इसके पीछे कारण होता है, ये शास्त्रों में लिखा गया है। लेकिन आजकल तो हम फिर भी सब काम करते हैं, सब कुछ खाना भी बना रहे, कौन बनाएगा? आजकल वो व्यवस्था तो है नहीं कि कोई घर में आके छुट्टी करके हमें हमारा पति खिलाएगा पिलाएगा, या कोई भी माँ बाप भी है वो बेचारे आज के शरीर सब कैसे, तो हम खुद बना लेते हैं, वो भी आजकल बहुत है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य शास्त्रों में वर्णित बात है कि हम रजस्वला यानी पीरियड होते हुए भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भोग नहीं लगा सकते। इस चीज को मैं जरूर से कहना चाहूंगी, क्योंकि चाहे हम उन्हें बालक मानते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो भगवान को इसमें हम अछूती बोला जाता है, यानी कि हम किसी चीज को, औरतों को भी मतलब कि दूर रहना चाहिए जिससे, तो वो हम छू नहीं सकते हैं। आप समझिए इस बात को, शास्त्रों में वर्णित है, तो इसलिए हम उनको भोग नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आप ये कहें कि फिर कौन भोग लगाए, तो यह भी मैं आपको बता दूं, आपके घर में कोई तो बड़ा होगा, कोई तो छोटा होगा, तो आप अगर नियम से सेवा पूजा वैसे नहीं कर पा रहे तो आप अपने बच्चे बड़े किसी से भी कह के करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? जैसे हमें पीरियड आने वाले पता लग जाता है, तो आप उनके पास जल का लोटा तुलसी डाल के रख दीजिए, तुलसी माला रख सकते हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं, उसमें सब में तुलसी दल डाल के रख दीजिए। जब आपके पीरियड आ जाते हैं तो आपको क्या हो, अगर आपके हस्बैंड सुबह जा रहे हैं तो अगर नहला धुला नहीं सकते तो कोई बात नहीं, गीले टॉवल से ऐसे कर दीजिए या छींटा मार दीजिए, फिर आप उन्हें कहिए कि बस दूध का भोग लगा दो, रख दो। वो भी नहीं कर सकते तो ड्राई फ्रूट रख जाओ, फ्रूट रख जाओ, जूस रख जाओ, ठीक है। इस तरह से आप पैकेट बाजार में भी मिलते हैं, वो आप सब कुछ खिला पिला सकते हो भगवान जी को। इस तरह से रात को कर सकते हो। आरती की बात रही, मानसिक रूप से भी सेवा होती है। आप मानसिक रूप से भी दूर बैठ के भगवान के मंदिर, जैसे मेरा यहाँ है, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, यहाँ बैठी रहूंगी, तो अब इतनी दूर आप बैठ सकते हो, खड़े होकर आप मानसिक रूप से सेवा पूजा कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई वो इश्यू नहीं है कि हम भाई पीरियड में कैसे सेवा करें, तो नहीं करनी चाहिए, भगवान जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए बेहद, ठीक है जी। एक प्यारा सा मैं बेटे का भी लेना चाहूंगी कमेंट, और बेटा बहुत ग्रुपों में मेरी वीडियो, अपने बहुत सारे ग्रुपों में वीडियो शेयर करता है और सब्सक्राइब भी करवाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, बताता है, स्क्रीनशॉट भेजता है मुझे इंस्टा पे कि देखो मैंने यहाँ वीडियो आपकी शेयर करी है। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो सच्ची में बहुत ज्यादा लगाव करते हैं, तो थैंक यू सो मच बच्चे। तो इसका कमेंट है बेटे का, धीरज खन्ना, आंटी जी आप बहुत मेहनत करके दोनों पेजेस पर वीडियो डालते हो, आप बहुत मेहनत करते हो, थैंक यू सो मच बेटा, हेड्स ऑफ यू, थैंक यू। प्रभु करे कि आप हेल्दी रहो और आपके चैनल भी जल्दी से जल्दी ग्रो करें, होप सो आप ये कमेंट भी लोगे। बेटा अगर आप नहीं भी लिखते तब भी मैं लेती, क्योंकि तुम्हारे जो कमेंट होते हैं, तुम जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मतलब कि इतना अप्रिशिएट करते हो, और जो ग्रुपों में वीडियो शेयर करते हो मेरी, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे बच्चों या बड़ों को कि आपने करी, वो खुद से मुझे भेज देते, दी देखो हमने इतना अच्छा लगते हो आप, हमें आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो हम शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करवाते हैं। तो थैंक यू सो मच धीरज बेटा, थैंक यू सो मच सभी का। आशा करती हूँ आपको Q&A की वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट समझ में आए होंगे। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया है, क्योंकि आज मैंने सबके कमेंट भी इतने बड़े बड़े होते हैं, इसलिए तो जरूर से पूरी देखना। जय श्री राधे, आगे भी इसी तरह। हाँ, और एक बात और बोलूंगी, जब भी मैं बोलूं आपसे कि आज या कल, जैसे एक दिन पहले मैं बता दिया करूंगी कि मैं Q&A की वीडियो बनाने वाली हूँ, इस शॉर्ट में आप मुझे क्वेश्चन कर देना, उसी शॉर्ट के मैं क्वेश्चन लूंगी, अन्यथा कहीं से नहीं लूंगी। आज तो फिर भी मैंने 1-2 एक्स्ट्रा ले लिए हैं, चाहे वो इंस्टा पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, सिर्फ जो शॉर्ट पे मैं बोलूंगी इस पे कमेंट करना, उसी पे ही करना आप सब, ठीक है जी। क्योंकि बार बार मुझे भी दिक्कत होती है यहाँ वहां से ढूंढने में, स्क्रीनशॉट लेने में कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसलिए तो ठीक है जी। और जरूर से शॉर्ट देखा कीजिए। जय श्री राधे।